कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। माई नेम इज़ निकेश कुमार एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैसेज मैजिक। टूडेज टॉपिक इज़ माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल एंड आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू टॉपिक्स, चाप की लंबाई एंड वृत्त के त्रिज्याखंड। देखिए वृत्त के त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्या यानी त्रिज्या के द्वारा, खंड यानी एक ऐसा भाग जो त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। देखिए ये कोई वृत्त है, एक वृत्त का ये कोई सर्किल है ओ, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो त्रिज्या खींची आर, दोनों आर होंगी, दोनों बराबर होंगी, ठीक है। इसके द्वारा जो ये एरिया घेरा जाता है, इस प्रकार की जो आकृति होती है जो दोनों त्रिज्याएं केंद्र के ऊपर थीटा कोण अंतरित करे। थीटा 180 हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो थीटा कोण अंतरित करे और इस प्रकार की आकृति बनाए तो उसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब हमें इसके दो फॉर्मूले याद रखने हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, इन्हीं फॉर्मूला को यूज़ करके उसका आंसर निकालना है। देखिए पहला है लघु त्रिज्याखंड, जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है, आर आपकी त्रिज्या होगी, थीटा जो आपका कोण होगा और 360 आपको रखना है नीचे। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा कोण है, थीटा कोण है, ये एक एरिया बनाता है, इसको लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो बच गया पूरा एरिया वो भी एक तरह का त्रिज्याखंड ही है, जो कितना बना रहा है कि पूरा 360 माइनस थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो बड़े वाला क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर उसका एरिया फाइंड करना हो, ये एक तरीका एरिया है, एरिया फाइंड कर रहे हैं हम इस जगह का, तो बड़े वाले का जब निकालना हो तो मैं पूरे सर्किल का एरिया जो है उसमें से अगर मैं छोटे वाले का माइनस कर दूं तो बड़े वाले का आ जाएगा। जैसे कि मैंने किया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो इसके अंदर बड़े वाला आ गया। अब बड़े वाला आपका कौन सा होगा? ये जो बड़े वाला पूरा है, इसके अंदर कोण जो होगा वो ये होगा थीटा। ये पूरा थीटा कितना होगा? 360 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो ये है और पूरा कितना होता है 360, तो ये कोण कितना आ गया? 360 माइनस थीटा। अब देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब आर्क लेंथ। चाप की लंबाई क्या होती है? ये जो त्रिज्याखंड जो मैंने बनाया है, इस त्रिज्याखंड के अंदर जो सर्कल का ये जो भाग होता है, जो मैंने यहाँ रेड कलर के अंदर जो मैंने बाउंड्री बना रखी है, वह कहलाती है चाप की लंबाई। लंबाई आर्क लेंथ। देखिए चाप की लंबाई में हो गया, लंबाई मतलब तो कोई डिस्टेंस यानी कोई भी आपका परिमाप, कोई भी परिधि कितनी है। और चाप की लंबाई, चाप मतलब एक चाप काटना, जैसे कि आप प्रकार से या फिर आप चंदे की सहायता से जो चाप नहीं काटते, उस आकृति का चाप। तो ये एक तरीके का चाप है जो वृत्त का एक भाग है, ठीक है, और इन त्रिज्याखंड का एक रूप है, तो ये कहलाता है चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला होता है, ये जब थीटा कोण बनाता है तो उसको बोलते हैं पाई आर थीटा बटा 180। लेकिन जब ये थीटा अगर 180 डिग्री कोण बनाए, 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा की जगह 180 रख दीजिए, तो 180 से 180 कट गया, पाई आर आ गया। या फिर आप दूसरी बात देखिए, जो 180 डिग्री का कोण होता है वो एक तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन यहाँ बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये थीटा अगर 180 करूँगा तो क्या बनेगी? एक तरीके से ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसके चाप की लंबाई कौन सी होगी? ये नीचे वाली होगी पूरी, ये होगी इसकी चाप की लंबाई। अब आपको पता है एक तरीके से परिधि हो गई वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अब आपको पता है पूरे वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर होती है, लेकिन इसका आधा भाग ये हमें काम में लेना है, तो मतलब 2 से 2 कट गया, कितना है? पाई आर। यानी कि जब थीटा अगर 180 हो जाए तो उसकी चाप की जो लंबाई होती है वो पाई आर होती है। समझ में आ गया इतना? चलिए अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट और करा दूं, नोट करके लिख लीजिए। देखिए ये घड़ी है,
ये 12 लिखा है, ये 1, ये 2, 9, 6, ये घड़ी है मेरी, ठीक है। अब इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है और एक मिनट की सुई होती है। देखिए जो घंटे की सुई है, मैं मान लीजिए पहले मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ, घंटे की सुई, ठीक है। देखिए पूरा सर्किल जो है उसके अंदर आपको पता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ से लेके अगर मैं वापस यहीं पे आ जाऊँ तो पूरा 360 डिग्री का राउंड होता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब आपको पता है ये घंटे का होता है, ये घंटा, मतलब टोटल कितने घंटे होते हैं एक चक्कर के अंदर? 12 घंटे होते हैं। यानी 12 घंटों में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, अगर 12 घंटे के अंदर अगर मैं बात करूं तो कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री का कोण। तो एक घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360/12, 360/12 मतलब कितना आया? 30 डिग्री। यानी कि अब ये रिजल्ट याद रखना कि घंटे की सुई जो है वो एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटा कब होता है? 12 से लेके 1 घंटा हो गया। मतलब इन दोनों के बीच के अंदर जो कोण बनेगा, यानी अगर यहाँ आती है सुई तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इस एक पार्ट के अंदर कितनी मिनट होती हैं? अगर मैं मिनट की बात करूं मैं तो कितनी मिनट होती हैं? 5। ये बोलते नहीं है कि ये 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, 25 मिनट हो गई, क्योंकि मिनट की सुई का तो 1 घंटा यहाँ जाके पूरा होता है, ठीक है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप इतना देखिए, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट में अगर बात करूं मैं, 1 मिनट में, 1 घंटे के अंदर मैं 60 भी लिख सकता हूँ या 60 मिनट लिखूँ 1 घंटे में, कोण तो 30 डिग्री का बनेगा। अगर मैं 1 मिनट में बात करूँ कि 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 30 डिग्री बटा 60 का भाग दे दूंगा तो कितना है? 1/2 डिग्री। यानी एक रिजल्ट हो गया कि घंटे की सुई जो है 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 1/2 डिग्री। ये आपको याद रखना है। मतलब ये मोस्टली ज़्यादातर यूज होता है कि घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर कितना कोण बनाती है? 1/2 डिग्री। चलिए अब दूसरा पॉइंट, आप इसको नोट कर लिया करो साथ साथ में। अब मैं बात करता हूँ मिनट की सुई के बारे में। तो देखिए मिनट कितने होते हैं एक पूरे राउंड के अंदर? एक पूरे राउंड में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यानी 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? 360 डिग्री। क्योंकि जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में घूमेगी ऐसे, मतलब एक पूरा चक्कर लगाई तो कितने मिनट होंगे उसको? 60 मिनट होंगे। यानी 60 मिनट में पूरे 360 डिग्री, या फिर मैं 60 मिनट की जगह 1 घंटा भी ले सकता हूँ, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। यानी 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में
मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360/60 कितना आ गया? 6 डिग्री। तो ये आपका क्या है? दूसरा रिजल्ट है कि 1 मिनट के अंदर मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ गया? 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री यानी आधा डिग्री बनाती है। कंफर्म? बस ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। चलिए अब आगे हम क्वेश्चनों में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी व त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए कोई एक सर्किल है, उसकी आर्क लेंथ चाप की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर यानी आर्क लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वह 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि सर्किल के सेक्टर मतलब सेक्टर ऑफ सर्किल आपको अगर दे रखा हो मतलब सीधा त्रिज्याखंड दे रखा हो तो आपको माइनर ही लगाना है, लघु त्रिज्याखंड का ही लगाना है, ठीक है। और अगर आपको दीर्घ का होगा तो वो स्पेशली देगा कि मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होगा, तो उसके अंदर वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए ये हमारा क्या है, कोई सर्कल है, उसके अंदर ये कोई त्रिज्याखंड है जिसके अंदर चाप की लंबाई ये है, मेरे को ये दे दी, एक थीटा होता है यहाँ पे, ये आर होता है, ये चाप की लंबाई होती है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड निकालना है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसके अंदर आर भी है 360 भी, थीटा नहीं है, मेरे को थीटा निकालना है पहले, ठीक है। थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, चाप की लंबाई मेरे को क्या दे रखी है, आर्क लेंथ, चाप की लंबाई दे रखी है मेरे को 4। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 बराबर 4। अब देखिए आर मेरे को दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिखूँगा 22 आर थीटा बटा 7 × 180 बराबर 4। यहाँ से मैं थीटा निकाल लूँगा, आर तो 6 है, ये गुणा, क्योंकि आर तो मेरे को 6 दे रखी है, यहाँ से मैं थीटा निकालूंगा और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दूंगा। तो देखिए थीटा बराबर क्या आएगा, 4 × 7 × 180 अपॉन 22 × 6, तो ये गया 30 टाइम्स 11 टाइम्स और इसको आप डिवाइड करते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 120/पाई। खैर इसको 120/पाई जो है इसको पाई का पाई रहने देते तो और भी अच्छा था, अपॉन में पाई रख दो, मतलब 22/7 जो है इसकी जगह आप अगर पाई रखते हो तो कितना आएगा 120/पाई। तो अगर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120/पाई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, थीटा की वैल्यू रख दो 120/पाई। ये इसलिए किया क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0, ये 3 टाइम। आर की वैल्यू कितनी देर की आपको 6, तो 6 × 6/3, तो कितना आ गया 6 दूनी 12। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? देखिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, वो अपने स्तर पे खुद अपने आप कर लेना। मैं आपको मेथड बताऊँगा, फॉर्मूला बताऊँगा, उसमें वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, कैसे करनी है वो बताऊँगा, बाकी सॉल्यूशन आप अपने स्तर पे कर लेना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना। अगर आप नोट करना चाहो, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आने की संभावना है और कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एक त्रिज्याखंड ये है, इसका एक त्रिज्याखंड ये है और इसका एक त्रिज्याखंड ये है। ये जो जैसे भी हैं आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कोई भी ट्रायंगल है, हमें ये निकालना है, ये जो इसका बीच का एरिया है ये एरिया निकालना है। तो देखिए ये हमें क्या क्या रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। इसकी साइड जो है, भुजा जो है वो दे रखी है, भुजा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर से खींचा गया है, यानी ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, इस हिसाब से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पे हमें पाई जो है उसको यूज लेना सॉरी, पाई जो हमें ये यूज लेना है। ठीक है, अब हमारा पहला काम क्या होता है, देखिए ये जो क्षेत्रफल है, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पूरे इस त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। पहले हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद में हम एक सिंपल जो त्रिज्याखंड जो है इसका निकाल लेंगे। इसको अगर मैं 3 से इंटू कर दूंगा तो इसका आ जाएगा, और फिर मैं पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों का घटा दूंगा तो बीच का आ जाएगा। क्योंकि वैसे तो मेरे पास इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, वैसे तो मैं निकाल नहीं सकता, मेरे को यूज़ तो यही करने पड़ेंगे जो मेरे पास है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है पूरी 20 है, तो ये आ गया। तो इसको ये आ गया, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का वो आ गया ये। अब मैं एक त्रिज्याखंड का निकालूंगा, तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² θ/360। अब आप कहोगे सर थीटा तो मैं दे ही नहीं रखा, तो आपको मैं बता दूं समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके अंदर प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु के अंदर तीनों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और उनके तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए 60 60 60 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, पाई r², r कितना दे रखा है मेरे को, मैं अगर ये त्रिज्याखंड लेता हूँ तो इसकी r तो यही होगी, तो r कितनी है 10 है, तो 10, थीटा क्या है 60/360, 0 से 0 कट गए, 6 आ गए, 100 π/6 आ गए। ठीक है, अब देखिए एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये इतना है, तो एक का ये और ये तीनों आपस में बराबर ही हैं, तो मैं तीनों को अगर निकालना चाहूँ तो इसको 3 से गुणा कर दूँ तो तीनों का एक साथ क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से अगर तीनों करूँगी, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा तो वो 3 से गुणा कर दूँ तो /2, यानी कितना आ गया 100 π/2 आ गया। अब मेरे को निकालना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है उसमें से माइनस कर दूंगा मैं क्या, 3 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का। तो समबाहु त्रिभुज में से अगर मैं तीनों इसका गुणा कर हटा दूं तो ये बचेगा बीच का, तो मतलब इस समबाहु त्रिभुज का कितना था, कितना था 100√3 माइनस इसका कितना आया 100 π/2। अब इसको आप सोल्व कर लेना, पाई की यहाँ से लघुत्तम ले लेना, पाई की वैल्यू ये रखनी है और इसका सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो आपका इसका क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे, जो भी बताया आपको। अब एक क्वेश्चन करते हैं घड़ी के ऊपर, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा।
घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर लंबी है। 60 मिनट में 90 सॉरी माई मिस्टेक 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। निकालो। तो देखिए एक घड़ी है, उसके घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घंटे की सुई की लंबाई है तो इसका मतलब आर हो गया, यानी आर बराबर आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मिनट की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि एक घंटे की सुई जो है 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। मैंने आपको बताया था, स्पेशली मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, ठीक है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 1/2 डिग्री। तो कितना पूछा हमें? 90 मिनट में। तो 90 मिनट में बनाया गया कोण जो होगा वो कितना होगा? 1/2 इंटू 90 यानी 45 डिग्री। यानी आर के साथ साथ मेरे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई 45 डिग्री। 2 वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिज्याखंड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई 22/7 इंटू आर कितना है? 6, यानी 6 इंटू 6। थीटा कितना है? अभी निकाला है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको आप सोल्व कर लो। ये आ गया 8 बार। अब इसको 2 3 6 2 चौक 8। अब इसको आप इंटू कर लो। अब इसको आप सोल्व कर लेना। घड़ी की घंटी की सुई जो है 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री बनाती है, 90 मिनट के अंदर इसको इंटू कर दो 45 डिग्री बनाएगी। लंबाई जो है सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक घड़ी के अंदर घंटे की सुई कितनी भी हो उसको हम रेडियस के रूप में मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई इलाज ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। घंटे की जो आप कहोगे घंटे की सर सुई छोटी होती है और मिनट की सुई बड़ी होती है, तो आपको ये मेजरमेंट नहीं करना, आपको ये उसको रेडियस के रूप में लेना है, ठीक है। और उसके बाद के अंदर आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है और उसका आपको फॉर्मूला पता है, उसके अंदर वैल्यू रखो और सीधे निकालो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने दोनों टॉपिक किए, फॉर्मूले देखे, इनके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता देना क्या डाउट है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।